क्या है। तो बेसिक हमने, so what is Kyoto Protocol? Kyoto Protocol places a heavier burden on the developed nation. ये ज्यादा emphasize करता है और burden या तो force करता है किन पे, developed nations पे, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्स। उनको ज्यादा जिम्मेदारी देता है कि आप ये एमिशन कम कीजिए, किसका, CO2 का, क्योंकि वो ज्यादा डेवलप्ड है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा एमिट करेगा, राइट। और ये कब हुआ था काइटो प्रोटोकॉल, इसकी डेट भी याद रखेंगे साइड में जितने भी हमने देखे, मॉन्ट्रियल, रियो समिट, Rio 20 और काइटो प्रोटोकॉल, सब की आप डेट्स ऐसे एक बॉक्स बना के लिख लेंगे, राइट। 16 फरवरी 2005। ओके, क्लियर है सभी को ये डेफिनेशन। CO2 या तो जो ग्रीन हाउस गैस में ये एंटर होता है उसके रेगुलेशंस के लिए बनाया गया था। ओके, आगे चलो मैं, एनीवन एनी डाउट? नो मैम, नो डाउट। यस, तो व्हाट इज, ये रहा इसका जो कल हम बोल रहे थे ना, मैंने देखा था आई थिंक भूल गई थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वोकेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC, right? The Kyoto Protocol is a protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change aimed to combat global warming. Global warming में जो अपने ग्रीन हाउस गैसेस जो कारणभूत है या तो इम्पोर्टेंट है उसको कॉम्बैट या तो टैकल करने के लिए बनाया गया था, राइट। उसको एम करता है, उसका गोल क्या है, स्टेबिलाईजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमोस्फियर। वो स्टेबिलाईज करना है, बढ़ने नहीं देना है, जो भी है उसको कम करना है, राइट, इंक्रीज नहीं करना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, राइट, वार्म वेदर बढ़ रहा है। ओके, तो उसको स्टेबिलाईज करना है, किसको, ग्रीन हाउस गैस को और उसके कॉन्सेंट्रेशन को जो एटमोस्फियर में है, एट द लेवल दैट would prevent dangerous anthropogenic interference with the, एंथ्रोपोजेनिक का हमने पहले भी डिस्कस किया था, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज जो डेंजरस है, जो क्लाइमेट सिस्टम को डैमेज करती है, राइट। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज हमने पहले लेक्चर्स में देख लिए थे। ओके, तो उसका गोल ये है कि ज्यादा ना बढ़ाए ये लेवल, राइट। ये हम सिंपल ही है, इंक्लूड करता है सेट ऑफ कंट्री स्पेसिफिक रिडक्शन ऑफ emissions of greenhouse gases that absorb and re-emit infrared radiation। मतलब जनरल में बोला जाए तो ग्रीन हाउस गैसेस है उनको एमिशन को रिड्यूस करना है, स्पेशली इसने फोकस किया है CO2 पे, राइट। तो इसकी हिस्ट्री और ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, किसका, व्हाट आर वी डिस्कसिंग राइट नाउ, काइटो प्रोटोकॉल। ओके, तो हिस्ट्री क्या है, ओके, तुरंत ही नहीं आया है, पहले से इसकी हिस्ट्री भी है कि काइटो प्रोटोकॉल पहले कब चालू हुआ था, फिर कौन कौन सी कंट्रीज इनमें इन्वॉल्व है, राइट। तो इनिशियली इट वाज अडॉप्टेड ऑन 11 दिसंबर 1997। हमने क्या इसकी फोर्स की पहली डेट देखी थी, 2005, बट इनिशियली इट वाज आल्सो अडॉप्टेड ऑन 11 दिसंबर 1987 इन काइटो, काइटो सिटी का नाम है। ओके, तो 1998 में इसको खोला गया था, सिग्नेचर बाय पार्टीज टू UNFCC। फिर 1998 में वापस यूएस ने साइन किया काइटो प्रोटोकॉल, फिर उसने विड्रॉ कर लिया, यूनाइटेड स्टेट्स ने, सॉरी। फिर यूरोपियन कंट्रीज और इट्स मेंबर्स रेटिफाइड, मतलब चेंजेस किए ये प्रोटोकॉल में कि क्या क्या चेंज करना है। ओके, फिर वापस 2005 में ये फोर्स में आया। ओके, और 2007 में G8 लीडर्स एग्रीड दैट G8 नेशंस वुड एम टू एटलीस्ट हाल ग्लोबल CO2 एमिशन, उसको आधा कर देंगे जो ग्लोबल एमिशन है CO2 का बाय 2050। तो अभी वो टारगेट चालू है, राइट। और G8 क्या है, G8 कंट्रीज है जो इसमें इंक्लूड होते हैं, राइट। G8 G7 ऐसे कंट्रीज रहते हैं जो इसमें इंक्लूडेड है, जो कि जापान, कनाडा, UK, US, इटली, जर्मनी, इंडिया बाद में ऐड हुआ था, आई थिंक इसको G8+5 बोला जाता है, उसके बाद इंडिया, ये 5 कंट्रीज में आता है जो बाद में इंक्लूड हुआ था। ओके, एज ऑफ अक्टूबर 2009 184 स्टेट्स हैव साइंड एंड रेटिफाइड द, रेटिफाई मतलब टू चेंज करना। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे तो भी हमें ये याद रखना है, राइट, जो उसकी मेन डेट है
ओके, और उसका टारगेट क्या है? GHG ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन ऑफ 5.2% फ्रॉम 1990 से 2012 तक उसको रिड्यूस करना है। ओके, और काइटो प्लस सेट्स ए नेशनल टारगेट टू कट GHG एमिशन एटलीस्ट 25% फ्रॉम, जो एमिशन हो रहा है व्हीकल्स में से, इंडस्ट्रीज में से, उसको रिड्यूस करना है, या तो 25% तक रिड्यूस करना है। ये लास्ट वाला है द पेरिस एग्रीमेंट। व्हाट इज पेरिस एग्रीमेंट? ये पेरिस में हुआ था 2015 में। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है? ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तो आगे वाले सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? बाद में जो नोट्स आएंगे उसमें ज़्यादा डिटेल में रहेंगे। बेसिक हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम कौन कौन सी चीज़ें, या तो इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें काम कर रही है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, आगे चले हम। मॉन्ट्रियल, फिर अर्थ समिट, नेक्स्ट वाज रियो 20, काइटो प्रोटोकॉल, एंड लास्ट वन इज पेरिस एग्रीमेंट। एंड व्हाट इज पेरिस एग्रीमेंट? ड्यूरिंग द अर्लियर डील्स फॉर क्लाइमेट चेंज, जो पहले हुई थी क्लाइमेट चेंज के लिए डील्स, देयर वेर टारगेट सेट बाय, हमने इसका फुल फॉर्म भी देखा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, सेटअप बाय, ये इन्होंने सेटअप किए थे, राइट, जो काम करते हैं यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे। दैट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वे नॉट एबल टू एडर, वो स्टिक नहीं हो पाए, जो भी रूल्स या तो टारगेट सेट किए थे उनको वो अचीव नहीं कर पाए या तो कंप्लीट नहीं कर पाए, राइट। सो अ न्यू मैकेनिज्म वाज सेट इन प्लेस टू डील विद सच सिचुएशन। जो भी क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड टारगेट सेट किए थे तो वो अचीव नहीं हो पाए, या तो उनको प्रॉपर फोकस नहीं दिया गया, तो एक नया डील या तो नई मैकेनिज्म सेट की गई जो भी सिचुएशन है उसको टैकल करने के लिए। सो इन 2015 पेरिस एग्रीमेंट वाज साइंड एज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट विथ एन एम, क्या है एम? to reduce global greenhouse gases and thus it deals with the climate change। जो पहले वाले टारगेट्स थे, पहले वाली पार्टीज थी, उन्होंने नहीं अचीव किया। सो ये नया रूल आया पेरिस एग्रीमेंट, जो कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, क्या? ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए, जो कि क्लाइमेट चेंज से हमें बचाता है, राइट। The main aim of Paris Agreement is to keep the global temperature rise this century well below 2 डिग्री सेल्सियस। एक भी डिग्री से जब बढ़ता है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, राइट। तो इनका टारगेट है कि जो ये चेंजेस हो रहे ग्लोबल टेम्परेचर में उसको 2 डिग्री से ज़्यादा कम किया जाए, right, above the pre-industrial level. There have to be efforts to limit the temperature increase even further, तो 2 डिग्री से भी ज्यादा कम करना है, till 1.5 डिग्री सेल्सियस। टारगेट तो 2 है, पर अगर पॉसिबल है इसको 1.5 डिग्री तक भी कम करना है, राइट। सभी को समझ रहा है? आई थिंक हिंदी में मैंने नहीं डाला है। पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट क्या है कि ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना है, राइट। और अगर पॉसिबल हो तो 1.5 तक भी कम करना है। ओके, और ये एग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज l'accord de Paris। इन फ्रेंच द पेरिस एग्रीमेंट इज नोन एज l'accord de Paris। ओके, फ्रेंच लैंग्वेज में इसको ये बोला जाता है। पेरिस एग्रीमेंट कम्स अंडर द, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बोर्ड अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क के अंडर बहुत सारी चीजें आती है, तो पेरिस एग्रीमेंट इज ऑल्सो अंडर दिस। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे काम किए जाते हैं अलग अलग चीजों पे। तो पेरिस एग्रीमेंट किसके अंडर आता है? यूएनएफसीसी के अंडर आता है, राइट। यूएनएफसीसीसी इज एन कन्वेंशन हेल्ड इन, ये कब हुआ था? 1992 टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। अगर घूम फिर के आए तो सभी चीजें एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर, उसके रिलेटेड ही काम करती है, राइट। और ये हमारा काइटो प्रोटोकॉल था, वॉज अनदर मेजर इंटरनेशनल कमेटी, ये भी इसके अंडर आती है, राइट। क्लियर है तो सब चीजें? जी मैम। या दिस इज द लास्ट स्लाइड। व्हाट इज एनवायरमेंटल साइंस? ये मुझे अच्छा लगा, एक नया वर्ड है, मैंने ही इंक्लूड किया है।
सिलेबस में है या नहीं, बट इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट। सो ये हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज एनवायरमेंटल साइंस, क्योंकि रिसेंटली ये वर्ड आपने बहुत लोगों ने सुना है कि एनवायरमेंटल साइंस पे काम कर रहे हैं, दिस एंड दैट। सो व्हाट इज द वर्ड एनवायरमेंटल साइंस? सो द टर्म साइंस, साइंस क्या है, इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड नॉलेज, और उसका एक्चुअल वर्ड है साइंटिया, राइट? द टर्म हैज कम टू मीन the systematic collection of data relating to the observable universe and its constitution parts and जो हम यूनिवर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो हम देख ही नहीं पा रहे हैं, राइट? बट जो भी हम देख पा रहे हैं उसके जो पार्ट्स और प्रोसेसेस है उसको सिस्टमेटिक कलेक्ट करना, उसके रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना, दैट इज नोन एज साइंस। ओके, the term environmental science refers to a grouping of scientific disciplines that are all concerned with the physical, chemical, and biological characteristics of a surround in which organisms live। तो ये पूरे वर्ड का मीनिंग है, जस्ट मैंने जनरल इंफॉर्मेशन के लिए ही डाला है, मुझे अच्छा लगा, और ये नई चीज है तो थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए, राइट? हिंदी में देखेंगे, व्हाट इज एनवायरमेंटल साइंस? विज्ञान या तो ज्ञान मीन्स साइंटिया के लिए लैटिन शब्द से लिया गया है। इस शब्द का अर्थ देखने योग्य ब्रह्मांड और उसके घटक भागों और प्रक्रिया से संबंधित डेटा के व्यवस्थित संग्रह से है। ओके, और पर्यावरण विज्ञान क्या है? व्हाट इज एनवायरमेंटल साइंस? ये शब्द वैज्ञानिक विषयों के एक समूह को संदर्भित करता है जो सभी उस परिवेश की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं से संबंधित है जिसमें जीव रहते हैं। ओके, सो एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। हमारा जो ये टॉपिक था पेपर 1 यूनिट 9, रानी जी आपका माइक प्लीज। यस, तो ये आज खत्म होता है। ओके, हमने सब चीजें कवर कर दी है, बाकी जो मैम ये मेरे नोट्स। एनवायरमेंटल साइंस वाला आप पेज खोल दीजिए ना, इंग्लिश वाला। यस यस, स्क्रीनशॉट लेना है, मैं अभी अपलोड कर दूंगी। पूरे जो पीडीएफ है पूरा आज तक का वो अपलोड हो जाएगा। ओके, मेरे जो पर्सनल नोट्स है मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, टेक्स्ट बुक में सॉरी डालना भूल गई जो पीडीएफ आपको चाहिए था। ओके, सर वो मैम वो टेक्स्ट बुक का पेज कवर भी डालेंगे ना तो थोड़ा देखने मिलेगा हमको। पीडीएफ क्या तो आप क्या, डालिए। एक मिनट एक मिनट, पूजा जी है क्या? मैम रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, या तो कौन रिकॉर्ड कर रहा है वो रिकॉर्डिंग प्लीज स्टॉप कर दीजिए।